this question, a trolley A moves along a horizontal surface at a constant velocity towards another trolley B, which is moving at a lower constant speed. So you can see कि A की speed as compared to B ज़्यादा है. 0.48 meters per second is the initial velocity of trolley A, and trolley B की speed है 0.12, which is lesser than speed of trolley A. और इन्होंने इसको एरोस की फॉर्म में भी शो किया है कि बी की वेलोसिटी कम है और ए की वेलोसिटी ज़्यादा है. तो ऑफ कोर्स देयर विल बी अ टाइम कि ए आकर बी को हिट कर देगा क्योंकि ए की स्पीड बी से ज़्यादा है. अब आप देखें कि ग्राफ में ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना हुआ है फॉर ट्रॉली बी. ट्रॉली ए के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ की वेरिएशन नहीं है. 0.15 सेकंड्स तक ट्रॉली बी की वेलोसिटी कांस्टेंट है. देन 0.15 से लेकर 3.5 सेकंड्स के बिटवीन वेलोसिटी चेंज होती है, विच मीन्स दिस इज़ टाइम ऑफ कोलिजन. और 0.35 से लेकर 0.5 तक आप देख सकते हो कि वेलोसिटी ट्रॉली बी की कांस्टेंट है. सबसे पहला सवाल उन्होंने आपसे पूछा है व्हाट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द एरिया अंडर अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तो हमें पता है एरिया रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. एंड देन फिर उन्होंने आपसे पूछा हुआ है कि एक्सेलरेशन निकालनी है ट्रॉली बी. एक्सेलरेशन निकालने के लिए वी टेक ग्रेडियंट और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोलिजन, और टाइम ऑफ कोलिजन आपके पास यही है. सो ग्रेडियंट निकाल सकते हैं हम राइज अपॉन रन. तो 0.15 से लेकर 0.35 तक ये 0.20 का चेंज है, और जो राइज़ आपके पास आया है वो 0.12 से लेकर 0.3 तक, मतलब 0.18 का राइज़ है. तो राइज़ अपॉन रन या फिर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 आप यूज़ कर सकते हो. आप इसमें कोऑर्डिनेट्स भी यूज़ कर सकते हो 0.15, 0.12 और 0.35, 0.30, ये आप यूज़ कर सकते हो. सो 0.30 माइनस 0.12 डिवाइडेड बाय 0.35 माइनस 0.15, इससे आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगी. और एक्सेलरेशन आ रही है, अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं एक्सेलरेशन, तो उसकी वैल्यू आ रही है 0.90. तो ये जो वर्किंग है ये आपने नीचे शो करनी है. तो मैं नीचे यहाँ पे पेस्ट भी कर रहा हूँ उसको. ठीक है. देन आपका आंसर आ गया 0.90 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली. इसमें हम लगा रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2. अब m1u1 मतलब 0.25, 0.48, 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 0.48 प्लस यूज़ करेंगे क्योंकि ये दोनों राइट साइड पर मूव कर रहे हैं, दोनों का मोमेंटम सेम डायरेक्शन में. m2u2 0.75, 0.12 इज़ इक्वल टू m1 मतलब 0.25 मल्टीप्लाइड बाय v1 फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1 वो हमें नहीं पता, प्लस m2 which is 0.75 into फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट b वो हमारे पास 0.3 है और पॉजिटिव ही है. ठीक है. तो इसलिए हम पॉजिटिव ही लिख रहे हैं इंटू 0.3. इस कैलकुलेशन से आपके पास v1 की जो वैल्यू आ रही है अगर आप निकालते हैं तो v1 की वैल्यू आपके पास आ रही है नेगेटिव में. v1 मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1 ये आ रही है 0.15
नेगेटिव में आएगी 0.060। तो मैग्नीट्यूड हो गया 0.060, नेगेटिव का मतलब है डायरेक्शन इज़ टूवर्ड्स लेफ़्ट। ठीक है, अगर हमारा आंसर पॉजिटिव आता तो हमने पॉजिटिव लिया था राइट को, आंसर हमारा नेगेटिव आ रहा है इसलिए हमारा जो डायरेक्शन है वो लेफ़्ट है। देन लिखा हुआ ऑन फिगर 3.2 स्केच द वेरिएशन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली ए विद टाइम 0 to 0.5। तो बेटा इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी इसकी, ऑब्जेक्ट ए की 0.48, तो टाइम 0 पे वेलोसिटी थी 0.48, आप 0.48 पे डॉट लगा लो, और टिल 0.15 तक क्योंकि कोलिजन नहीं हुई थी तो ये वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, इसलिए हम इसको स्ट्रेट लाइन ही बनाएंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। देन आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी है, आपने अभी निकाली, वो है 0.060, और 0.060 लेकिन नेगेटिव में आया था 0.06 नेगेटिव में, सही है। तो ये आपका है यहाँ पर 0.060 नेगेटिव में, और टाइम ऑफ कोलिजन हमारा सेम है इसलिए ये लाइन ऐसे ही बनेगी। अगर आप उसको गौर करो तो ये टाइम ऑफ कोलिजन दोनों का, चाहे इस लाइन की बात हो या इसकी बात हो, ठीक है, ये टाइम ऑफ कोलिजन आपका सेम है। एंड देन आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी 0.06 से ही, लेकिन नेगेटिव में क्यों बनाया है, क्योंकि ये डायरेक्शन इसकी ओपोजिट हो चुकी है, लेफ़्ट साइड पे मूव करा, हमारी कैलकुलेशन में हमारी वैल्यू नेगेटिव में आई थी। ओके, होप कि आपको ये समझ आया होगा।